हेलो फ्रेंड्स। आपका यूट्यूब चैनल पर जया क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रसायन शास्त्र, यानी रसायन विज्ञान क्या है, उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, उस उसके बारे में पढ़ेंगे। सो दोस्तों, फटाफट जल्दी से कॉपी किताब लेकर बैठ जाएं, और जो भी स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन नहीं हुए हैं वो जल्दी से अपना ऑनलाइन पर आ जाएं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन लिखेंगे, रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान क्या है। आंसर लिखेंगे, पदार्थ के गुण एवं उसकी बनावट, रचना तथा पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन संबंधित विज्ञान को रसायन विज्ञान कहा जाता है। यानी कहने का मतलब कि जिस विज्ञान के अंतर्गत हम किसी भी पदार्थ के गुण, उसकी बनावट एवं उसकी रचना के बारे में अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान को रसायन विज्ञान कहा जाता है। इस विज्ञान में हम किसी भी पदार्थ के होने वाले गुण के बारे में अध्ययन करते हैं, उसकी बनावट के बारे में अध्ययन करते हैं एवं उसकी रचना के बारे में अध्ययन करते हैं रसायन विज्ञान में। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, रसायन विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं। रसायन विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं। आंसर लिखेंगे, रसायन विज्ञान के निम्नलिखित शाखाएं होती हैं। रसायन विज्ञान के निम्नलिखित शाखाएं होती हैं। पहला पॉइंट डालिएगा, अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन क्या है। कार्बनिक रसायन का डिफिनेशन भी पढ़ते चलेंगे। लिखिएगा, रसायन विज्ञान की जिस शाखा में रसायन विज्ञान की जिस शाखा में कार्बन के यौगिकों को छोड़कर रसायन विज्ञान की जिस शाखा में कार्बन के यौगिकों को छोड़कर अन्य तत्वों के यौगिकों को प्राप्त करने की विधि
अन्य तत्वों के यौगिकों को प्राप्त करने की विधि तथा उनके गुण का अध्ययन किया जाता है उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, कार्बनिक रसायन क्या है। अगला क्वेश्चन, कार्बनिक रसायन क्या है। आंसर लिखिएगा, रसायन विज्ञान की जिस शाखा में रसायन विज्ञान की जिस शाखा में धातुओं के कार्बोनेट बाई कार्बोनेट कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर कार्बन की अन्य यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, विश्लेषणात्मक रसायन क्या है। विश्लेषणात्मक रसायन क्या है। आंसर लिखिएगा, रसायन विज्ञान की जिस शाखा में रसायन विज्ञान की जिस शाखा में पदार्थ के नमूनों की जांच कर रसायन विज्ञान की जिस शाखा में पदार्थ के नमूनों की जांच कर उन्हें पहचानने तथा उनकी रचना के बारे में अध्ययन किया जाता है उस शाखा को विश्लेषणात्मक रसायन कहते हैं। अगला लिखिएगा, भौतिक रसायन क्या है। आंसर लिखिएगा, रसायन विज्ञान की जिस शाखा में रसायन विज्ञान के सिद्धांतों के विषय में अध्ययन किया जाता है उस शाखा को भौतिक रसायन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पदार्थ क्या है। वह वस्तु जो स्थान घेरता है जिसमें भार होती है
जो अवरोध पैदा करता है उसे पदार्थ कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि वैसा वस्तु जिस जो स्थान घेरे, जिसमें कुछ न कुछ अपना द्रव्यमान होता है, जो अवरोध उत्पन्न करता है, वैसे वस्तु को पदार्थ कहते हैं। जैसे में लकड़ी, लोहा, तांबा, हवा इत्यादि। यानी कहने का मतलब जितने भी पदार्थ होंगे उनका कोई न कोई स्थान जरूर होगा, कुछ न कुछ द्रव्यमान जरूर होगा। वह जो है कुछ न कुछ अवरोध जरूर उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन क्या हैं? पदार्थ में होने वाले परिवर्तन क्या? आंसर लिखिएगा, पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं जो निम्न हैं। पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं जो निम्न हैं। पहला लिखिएगा भौतिक परिवर्तन, दूसरा लिखिएगा रासायनिक परिवर्तन। अगला लिखिएगा भौतिक परिवर्तन क्या है? लिखिएगा ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है तथा उसे पुनः अपने मूल अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, उस परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। यानी कहने का मतलब कि भौतिक परिवर्तन जो होगा यह एक अस्थायी परिवर्तन होगा। यानी यह कुछ समय के लिए जो है एक दूसरे पदार्थ में रूपांतरित होता है और पुनः उसे हम चाहेंगे तो उसे अपने मूल अवस्था में ला सकते हैं। जैसे जल का बर्फ बनना, यदि हम पानी से बर्फ बनाते हैं तो पुनः उसे जो है ठंडा करने के बाद पानी में प्राप्त किया जा सकता है। यह मेरा भौतिक परिवर्तन हुआ। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं पानी का वाष्पीकरण करना। यदि हम पानी को वाष्प के रूप में वाष्पीकरण करते हैं तो वह वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है और वही वाष्प जो है संघनन के माध्यम से, संघनन प्रक्रिया द्वारा वह जो बादल का निर्माण कर बारिश के रूप में पुनः पानी प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन क्या है? आंसर लिखिएगा ऐसे परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों में अस्थायी परिवर्तन होता है तथा नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं एवं
उसे पुनः मूल अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी इसका कहने का मतलब कि यह एक ऐसा परिवर्तन है जो एक बार बदल जाएगा, पुनः उसे दोबारा हम मूल अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे में दूध से दही का बनना, केरोसिन तेल का जलना, यानी ये सब परिवर्तन हमारे रासायनिक हैं, जो एक बार हो जाने के बाद उन्हें लाख प्रयास करने पर वह अपने मूल अवस्था में नहीं आते। उस परिवर्तन को हम जो है रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। सो दोस्त, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।